जैसे ही संदीपनी ने विद्या समाप्त करके कृष्ण को सत्यमबद्ध धर्मचर वाला अपना अंतिम उपदेश देकर विदा किया, वैसे ही परिस्थिति ने उनका संबंध हस्तिनापुर की राजनीति से मिला दिया। वासुदेव और अग्रसेन कृष्ण बलदेव को लेकर कुरुक्षेत्र स्नान के लिए गए हुए थे। यहीं कुंती भी पांडवों के साथ आई। यहीं कृष्ण और पांडवों के बीच घनिष्ठ संबंध का सूत्रपात हुआ, जिसके कारण आज तक हम योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ का एक साथ स्मरण करते हैं। कंसवध के समय ही कृष्ण अपनी राजनीति प्रवृत्ति का परिचय दे चुके थे। हस्तिनापुर की राजनीति के साथ संपर्क होने के बाद उस प्रवृत्ति की ओर भी उत्तेजना मिली। उन्होंने ये अनुभव किया कि इस देश में एक बड़ा प्रबल संगठन उन राजाओं का है जो भारतीय राजनीति की प्राचीन लोकपक्षीय परंपराओं के विरुद्ध निरंकुश होकर राजशक्ति का प्रयोग करते हैं और जिनके कारण प्रजा में क्षोभ और कष्ट है। कृष्ण का बाल जीवन लोक की गोद में पला था। वे स्वयं निज जाति की अंधकार भ्रष्टी शाखा के जो एक गणराज्य था सदस्य थे। इसी कारण उनकी सहानुभूति संभवतः लोक के साथ थी। जैसे जैसे कारण उपस्थित होते गए एक एक अत्याचारी शासक से उनका संघर्ष हुआ। मगध की राजनीति गिरी ब्रज में बलि जरासंध का वध कराकर उन्होंने उनके पुत्र सहदेव का अभिषेक किया। महाभारत में लिखा है, उस समय पृथ्वी पर जरासंध का आतंक था। केवल अंधक भ्रष्टी और कुरुवंशियों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन्हीं दोनों घरानों ने मिलकर उसका अंत कर दिया। चेदी जनपद में शिशुपाल का एक छत्र शासन था। शिशुपाल दुर्योधन की राजनीति का समर्थक था। दुर्योधन की शक्ति को निर्बल बनाने के लिए जरासंध और शिशुपाल का कंटक निकालना आवश्यक था। तदनुसार शिशुपाल का वध करके महिष्मति की गद्दी पर उसके पुत्र धृष्टकेतु को बैठाया। बलिष्ठ पांड्य राज्य को मल्लयुद्ध में अपने वक्ष स्थल की टक्कर से चूर कर डाला। सोबनगर में शाल्वराज को वशीभूत किया। सुदूर पूर्व के प्राग्योजित ज्योतिष दुर्ग में भौम नरक का निरंकुश शासन था, जिसने 1 सहस्त्र कन्याओं को अपने बंदीगृह में डाल रखा था। उसकी निर्मोचन नामक राजधानी से सेना सहित मुर और नरक का वध करके कामरूप प्रदेश को स्वतंत्र किया। बाणासुर, कलिंगराज और काशीराज, इन सबको कृष्ण से लोहा लेना पड़ा और सब ही उनके बुद्धि कौशल के आगे परास्त हुए। कृष्ण की राजनीति बुद्धि अद्भुत थी। अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने पर भी कृष्ण मन से जिसका अभिनंदन करे वह सब शत्रुओं पर विजयी होगा। यदि मुझे ब्रजधारी इंद्र और कृष्ण में से एक को लेना पड़े तो मैं कृष्ण को लूंगा। आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य को भी अपनी बुद्धि पर ऐसा ही विश्वास था। उनका मंत्र अमोघ था। जहाँ कोई युक्ति ना हो वहाँ कृष्ण की युक्ति काम आती थी। धृतराष्ट्र की धारणा थी कि जब तक एक रथ पर कृष्ण, अर्जुन, अदिज्य, गांडीव, धनुष ये 3 एक साथ हैं, तब तक 11 अक्षौहिणी सेना होने पर भी कौरवों की विजय असंभव है।